नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक नई वैकेंसी के बारे में जो बीपीएससी के द्वारा निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, तो उस वैकेंसी का विज्ञापन संख्या है दोस्तों 39/2025। ठीक है दोस्तों, 39/2025। ठीक है, देखिए दोस्तों, और यह दोस्तों जिस पद के लिए निकाला गया है तो उस पद का नाम है दोस्तों सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट पद के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यह जो वैकेंसी है एकल पद के लिए निकाली गया है। ठीक है दोस्तों, एकल पद के लिए निकला यानी कहने का मतलब है दोस्तों इसमें जो है एक पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकला है। ठीक है, एक पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, देखिए इसके बारे में। देखिए, विज्ञापन संख्या 39/2025 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार के अंतर्गत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में मूल कोटि स्तर के सिस्टम एनालिस्ट के एकल रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यह जो वैकेंसी है वह पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो वेतन है, सैलरी है, वो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा इसमें। ठीक है, यानी एक अच्छी खासी सैलरी है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता की इसमें क्या है। तो देखिए दोस्तों, उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री या एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एमएससी कंप्यूटर साइंस में डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, देखिए मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और एमएससी कंप्यूटर साइंस और एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए या फिर एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, तब जो है आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उम्र सीमा की इसमें। तो देखिए दोस्तों, यानी इसमें 1/8/2025 ये बाउंड्री लाइन है, यानी इसी डेट के अनुसार जो है आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखिए, कम से कम जो है दोस्तों इसमें 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए भरने के लिए फॉर्म को। और देखिए दोस्तों, अधिकतम उम्र क्या है, तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष अधिकतम उम्र जो है लिमिट है इसमें। ठीक है, चलिए जो भी संविदा पर कहीं काम कर रहे हैं तो उनको छूट जी दी जाएगी, लेकिन उनको सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बिहार सरकार के जो भी सरकारी सेवक है उनको भी आयु में छूट दावा मिलेगा, लेकिन सर्टिफिकेट उनको जमा करना पड़ेगा, है ना। भूतपूर्व सैनिक को भी आयु सीमा में छूट के लिए उनको सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं चयन का आधार, यानी कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए, लिखित परीक्षा, वस्तुनिष्ठ एवं साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2 चरण है इसमें। एक लिखित परीक्षा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। देखिए, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का कुल पूर्णांक 400 अंकों की होगी। ठीक है दोस्तों, यानी 400 अंक का टोटल एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिए, पेपर 1 में दोस्तों जनरल स्टडीज रहेगा, जिसमें पार्ट 1 50 मार्क्स का, पार्ट 2 ये भी 50 मार्क्स का दोस्तों ये पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 2 घंटे का टाइम रहेगा दोस्तों। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन। इसमें नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, एक गलत होगा तो उसको 0.33 अंक आपको काटा जाएगा सही में से। ठीक है, चलिए अब देखिए पेपर 2 जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों, तो वो भी आपको 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें 300 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, यानी एक प्रश्न जो है वो 3 अंक के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए और फिर इंटरव्यू रहेगा दोस्तों 50 मार्क्स का, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा इसमें। एग्जाम को दोस्तों क्वालिफाई करना है, कम से कम क्वालिफाई पहले करना है, उसके बाद कट ऑफ पार करना होगा। क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों देखिए क्या है, सामान्य श्रेणी के लिए 40% लाना है कम से कम, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% लाना है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाना है, एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी दोस्तों संविदा पे काम कर रहे हैं बिहार सरकार के कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो उनको जो है अंक दिए जाएंगे, उसके लिए 1 वर्ष के लिए उनको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, उनका जो भी अनुभव का गणना होगा वो 24/6/2025 तक का गणना किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये ध्यान देना है दोस्तों, फिर लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने के पश्चात ही अनुभव का अधिमानता जोड़ अंक जोड़ा जाएगा, यानी कि जो लिखित परीक्षा में पहले वो क्वालिफाई करेंगे, है ना, या फिर कट ऑफ पार करेंगे, तभी जो है उनका अनुभव का अंक जो है जोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए साक्षात्कार में क्या है, देखिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों
एवं समान पद पर संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता में प्राप्त अंक के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जांच हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मौखिक जांच के लिए 50 अंक निर्धारित है। ठीक है, नहीं जो लिखित परीक्षा होगा दोस्तों, और फिर लिखित परीक्षा में जब पास करने पर फिर जो उनका अनुभव का अंक है तो उसको जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है इसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू में उपस्थित होना अनिवार्य है, नहीं तो वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरिट कैसे बनेगा। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। कुल प्राप्तांक समान होने पर लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले लिखित परीक्षा में जो अंक प्राप्त होगा, फिर इंटरव्यू में जो भी अंक प्राप्त होगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके मेरिट लिस्ट बनेगा दोस्तों। ठीक है, और अगर नंबर 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट का अगर नंबर समान आ जाता है तब जो है दोस्तों देखिए क्या होगा, तब जो है जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। उम्र भी अगर बराबर हो जाता है तो देवनागरी लिपि में जिसका नाम का अक्षर पहले आएगा तो उसको दोस्तों प्राथमिकता दिया जाएगा। जैसे अगर किसी का नाम जो दोस्तों अमोद है, ठीक है, किसी का नाम प्रमोद है तो अ पहले आता है, प बाद में आता है, तो अमोद को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया दोस्तों। कोई भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा तो 24/6/2025 तक का ही जो है उसमें निर्गत का तिथि वाला जो भी है तो वही मान्य होगा। इसके बाद के तिथि का डॉक्यूमेंट वहां पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास कौन कौन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पीजी का अंक पत्र होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद जो भी संविदा पर काम कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, है ना, ये सब होना चाहिए। अगर महिला का है, विवाहित महिला, तो उनका जो है उनके पिता के नाम से और उनके पिता के पता के नाम से होना चाहिए डॉक्यूमेंट। ठीक है, पति के नाम से और पति के पता से नहीं होना चाहिए। अगर दिव्यांग है तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है पहचान पत्र फोटोयुक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय जो आप आईडी कार्ड डालिएगा वो वाला चाहिए, है ना, हाल का खींचा हुआ 4 फोटो चाहिए और ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी चाहिए आपको दोस्तों। जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिएगा, जो प्रिंट आउट निकालिएगा तो वो हार्ड कॉपी आपको ले जाना होगा वहाँ पे। ठीक है, ये सब अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शुल्क, परीक्षा शुल्क का। देखिए, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये लगेंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये लगेंगे, दिव्यांग अभ्यर्थियों 40% या उससे अधिक है तो उसके लिए 200 रुपये लगेंगे, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, फॉर्म भरने के लिए क्या इम्पोर्टेंट डेट है, तो देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 3/6/2025। ठीक है,
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है दोस्तों 3/6/2025। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 24/6/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 24/6/2025। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और उस पद का नाम है सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है दोस्तों, सिस्टम एनालिस्ट। तो इसी की नियुक्ति के लिए जो नई वैकेंसी आई है तो उसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।